हमें वॉइस नोट में मौसूल हुआ है, मैं प्ले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन शहर एला से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि किसी नापाक चीज़ को टच करने से क्या वज़ू टूट जाता है? या फिर गलियों से गुज़रते हुए अगर नापाक कीचड़ पाँव के साथ लग जाए तो पाँव ही धोने पड़ेंगे या वज़ू दोबारा करना पड़ेगा? जी मुफ्ती साहब, मोहम्मद हमज़ा ज़िला मंडी बहाउद्दीन से ये सवाल पूछते हैं कि किसी नापाक चीज़ को टच करने से वज़ू टूट जाता है या नहीं? इसी तरह से कीचड़ से गुज़रते हुए अगर पाँव पर कीचड़ लग गया, उससे वज़ू दोबारा करना पड़ेगा या नहीं? ये बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के टूटने के लिए वही अशिया हैं जनाब जिनका तज़किरा किया जा चुका है। मुतअद्दिद बार प्रोग्राम के अंदर हमने इसको शामिल किया है कि सबीलैन से यानी जो दो रास्ते हैं उनमें से अगर कोई चीज़ खारिज हो तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ू टूट जाता है। पेशाब किया किसी ने या हवा का इखराज हुआ, अला हाज़िल क़ियास खून बह निकला या इतनी मुँह भर के किसी को कै आई, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बाज़ ने कहा कि वज़ू टूट जाएगा। लेकिन आपने उसूल यही याद रखना है कि सबीलैन यानी दोनों रस्तों में से जो पेशाब पाखाना के रास्ते होते हैं, इनमें से अगर किसी चीज़ का इखराज हो तो वज़ू को तोड़ देता है। इसी तरह अगर खून इतना बह निकला कि जो समझें कि बहने वाला खून, तो उससे वज़ू टूट जाता है। इसके अलावा आप कहें जनाब किसी चीज़ को हाथ लगा लिया, नापाक चीज़ थी, वज़ू नहीं टूटेगा। अगर निजासत हकीकी जिस्म के ऊपर लगी हो तो सिर्फ़ उसको धो लें आप, वज़ू आपका फ़ासिद नहीं हुआ। आपने फरमाया कि खून बहने वाला, तो जी। कितना खून बहे तो वज़ू टूट जाता है? बस इतना आप समझें कि जब एक तो है ना कि किसी जगह से अल्लाह ना करे किसी को जख्म लगे, खून अगर निकला सिर्फ उसी जगह पर ठहरा रहा तो वज़ू फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर वो बह निकला यानी सैलान उसके अंदर आ गया, बहाव आ गया, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ू टूट जाएगा। ये बात भी याद रखें कि एक बंदा अगर इस हाल में सोया कि उसके ऊपर गनूदगी तारी हो गई, जिस्म के आज़ाद ढीले पड़ गए, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ू टूट जाएगा। वुज़ू के टूटने का सबब नींद नहीं है, ये बात याद रखें। वुज़ू के टूटने का सबब है कि अज़ाद ढीले पड़ गए। अब इस बंदे को कोई जनाब यकीन नहीं है कि हवा का इखराज हो गया या नहीं। इस वजह से कहा जाता है कि एक बंदा अगर सो गया तो उसके ऊपर लाज़िम है कि वो उठने के बाद दोबारा वुज़ू करे कि कवी उम्मीद है बल्कि यकीन है कि हवा का इखराज हो गया होगा। रही बात ये कि आप गलियों से गुज़र रहे हैं और गलियों के अंदर जनाब ऐसा कीचड़ है, अगर तो बिलफ़र्ज़ बारिश का पानी था और उसके अंदर दूसरा पानी भी मिक्स हो गया, आप मस्जिद में गए, छींटे पड़ गए कपड़ों के ऊपर, तो फुक़हा फ़रमाते हैं कि ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर उसके कपड़े पाक समझे जाएँगे, वो इसी तरह नमाज़ पढ़ ले। लेकिन अगर इतना इस कदर पानी जनाब नजस था कि आपको यकीन था कि इसके अंदर जनाब वो दूसरा पानी भी मिक्स हो गया है, नापाक पानी है और उसके छींटे पड़ गए और आपको यकीन है कि इसके अंदर निजासत होगी, तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर उनको धोना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वैसे थोड़े बहुत छींटे पड़ गए बारिश के, पानी मिक्स था, तो इसके कपड़े फासिद नहीं समझे जाएँगे, सिर्फ़ उस जगह से निजासत को दूर कर ले। मिसाल देता हूँ जनाब आपको, घर से वुज़ू करके कोई बंदा निकला, गली में गया तो इसके पाँव के साथ कोई नजस चीज़ लग गई। अब ये नहीं कि इसका वुज़ू टूट गया बल्कि सिर्फ़ उस निजासत को दूर कर ले, वुज़ू इसका उसी तरह कायम है। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। मुफ्ती साहब, सड़कों पर अक्सर देखा गया कि जानवरों का फुज़ला भी पड़ा होता है और जब बारिश आती है तो वो मिक्स हो जाता है। तो वो बारिश का पानी जब फुज़ले के साथ मिक्स होगा, वो अगर कपड़ों पर लग गया तो कपड़े उससे नापाक हो जाएँगे? देखिए, अगर तो बारिश का पानी था ना तो इसके बारे में फुक़हा ने तफ़सील से लिखा है कि बारिश के पानी के अंदर अगर बाकी निजासत भी मिक्स हो गई और उसके छींटे कपड़ों पर पड़ गए तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर कपड़े पाक ही समझे जाएँगे, क्योंकि यहाँ हरज वाक़ई हो रहा है ना और शरीयत हरज को दूर करने वाली है। तो इस वजह से अगर पानी ठहरा हुआ था और इस तरह का पानी था जिसके अंदर आपको बिल्कुल यकीन था, उसकी रंगत भी बदली हुई थी, उसमें से कोई स्मेल भी ऐसी आ रही थी, तो फिर जनाब आप कपड़ों को धो लें। अगर बारिश का पानी और दूसरी चीज़ें मिक्स हो जाएँ तो ऐसी सूरत-ए-हाल गटर के भी अंदर खुले होते हैं।
जी इसी वजह से कहा तो कि गटर का पानी मिक्स हो जाए तो बस मिक्स हो गया ना उसमें। तो बारिश का पानी भी था, आपने मस्जिद में जाना था, कपड़ों पर छींटे पड़ गए, तो फुकहा ने यही लिखा है कि आपके कपड़े पाक समझे जाएंगे। लेकिन अगर यकीन था आपको कि उसके अंदर जनाब बिल्कुल ज्यादा पानी गटर का मिक्स हो चुका है, तो फिर आप धो लें। ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर ये मामला गुजरा है। अब वो अपनी अकल का भी इस्तेमाल करे कि क्या जो गटर वगैरह का पानी था वो ज्यादा है या कि बारिश का पानी ज्यादा है। तो जो पानी ज्यादा होगा उसी के हुक्म में आप उसको ले लेंगे। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। जी मुफ्ती साहब, अगला सवाल वॉइस नोट में ही मौसूल हुआ है, मैं प्ले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? ठीक हैं सर। मुफ्ती साहब, मैंने पहले भी अपना एक मसला जो है वो मैसेज किया था, लेकिन प्लीज़ मुझे चाहे व्हाट्सएप पे या जैसे भी बता दें। मसला ये है कि मेरी अगर बीवी मेरे बहन भाइयों से मिलने में झगड़ा करे, अगर मैं मिलूं तो वो झगड़ा करती है शदीद, और मैं उसके बहन भाइयों से अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे बहन भाइयों से सलूक भी अच्छा नहीं करती, और मुझसे, मैं अगर उनसे मिलता हूँ तो मेरे साथ शदीद जो है लड़ती है, झगड़ती है, और मैं बहुत समझा समझा के उनको थक गया हूँ। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं उसको मारूं या मैं उसे क्या करूं कि वो समझती नहीं है, हर वक्त मुझे जो है वो टेंशन देती रहती है, और क्या करूं उसको? जी मुफ्ती साहब, ये भाई पूछ रहे हैं कि मैं जब अपने भाइयों से बहनों से मिलता हूँ तो मेरी बीवी मुझसे लड़ती झगड़ती है। अब ये है कि मैंने काफ़ी समझाया बीवी को, मगर वो समझती नहीं है। अब मैं उसको मारूं या क्या करूं? हालांकि मैं उसके भाई, जब बहनें, बीवी की बहन भाई आते हैं, मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूं, मगर मेरी बारी वो लड़ना शुरू हो जाती है। तो मुझे इजाज़त है कि उसको मारूं या किसी और तरीके से समझाऊं? मुझे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है जनाब, और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हिकमत का तकाजा यही है कि मामलात को ना बड़े आसान तरीके से लेकर चलते हैं। मेरा आपको मशवरा है कि जब भी कोई मामला करें ना आप, मिसाल के तौर पे आपने अपनी वालदा साहिबा के लिए, बहनों के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, कोई तोहफ़ा देना है उनको, तो बीवी के सामने ना दें। और अगर बीवी को कोई चीज़ देनी है तो वालिदैन और जो दीगर रिश्तेदार हैं उनसे हट कर दें। इसकी वजह ये है, आपकी चूंकि सूरत हाल ऐसी आप बयान कर रहे हैं ना कि झगड़े का पहलू है, वरना अगर एक दूसरे के सामने देते हैं और किसी को हसद पैदा नहीं होता, कोई किसी तरह की जेलसी फील नहीं होती, तो किसी के सामने देने में कोई हर्ज नहीं है। ये आपको एक मशवरा दे रहा हूं कि हर चीज को उसके मकाम व मर्तबा के अंदर रखना, यही अदब का तकाजा होता है। बीवी को उसका जो मकाम है उसमें रखना, और इसी तरह वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, बीवी को मना नहीं करना चाहिए कि अपने वालिदैन और बहन भाइयों से ना मिलो, मिलना चाहिए। बीवी के हुकूक अदा करें, वालिदैन के जो आपके ऊपर हुकूक हैं उनको अदा करें, जो आपके ज़िम्मा फ़राइज़ हैं। इसी तरह बहन भाई हैं, उनसे मिलना बिल्कुल चाहिए, बीवी को मना नहीं करना चाहिए। रही बात ये कि उसके जो बहन भाई आते हैं, जो रिश्तेदार, ये मसला भी याद रखें कि जो बीवी की बहन होती है ना, वो जनाब गैर महरम होती है। उसके साथ इस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ बातें करना, कुछ लोग ना अपनी